भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है? जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, तो नशा छूटने के बजाय वो नशा और करने लगता है। उसके नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह मच चुकी है आपके घर में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया ऐसा जिसके कारण इतना ज़्यादा जो है तो इतना ज़्यादा मतलब वो नशा करता है। आपने क्या कुछ नहीं किया उसके पीछे। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ कर ली, पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो अच्छे तरीके से छूट जाए? आज ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी पूरी होगी और उस व्यक्ति का जो नशा है सारा का सारा नशा भी समाप्त तो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई नशा कर रहा, किसी का भतीजा बेटा कोई भी मतलब नशा कर रहा है। और वही बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये जो व्यक्ति है ना, ये इसका जो नशा है नहीं छूट रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया इसका नशा छुड़ाने के लिए, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका मतलब जो नशा था वो नहीं छोड़ रहा था, तो उसका जो नशा है वो अब समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो नशा करना उस व्यक्ति छोड़ देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है कि जिसके कारण उसका जो नशा है समाप्त हो जाए। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको उसी व्यक्ति से कराना है। ये उपाय किससे कराना है? उसी व्यक्ति से कराना है जिसका मतलब नशा नहीं छूट रहा। तो आपको सबसे पहले कराना क्या है इस उपाय में? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या देना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो ले लिया आपने काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए और उसी व्यक्ति के हाथ में देके उसको भेज दीजिए। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, आपके दिमाग में आ गई, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचते ही क्या करेंगे, जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। अब दिशा कौन सी होनी चाहिए? वो जी गुरुदेव बताते हैं कि आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका घर का व्यक्ति नशा करता है, आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अब तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो जाते हैं, करते क्या हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर से ही जल भर के ले जाना है। ठीक, भर लिया, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और आपको 3 बेलपत्र लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। और जैसे ही आप बेलपत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, उसके साथ साथ आपको 1 लोटा जो जल है वो भी आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव, किसका, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और जैसे आप अर्पित करेंगे तो आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद जैसे वो जलाधारी से जल नीचे गिरे, आपको किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है। ठीक, भर लिया। अब भरने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए चुपचाप, कहाँ, अपने घर। ठीक, अब जैसे ही वो घर लेके आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है। अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, आपको चाय में या पानी जब मांगे उसको मिला के पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ये उपाय कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।